हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि कुछ दिनों में क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आ रही है वो किस में आ रही है, फिज़िक्स में। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका एक एक चीज़ जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल ऑफ 6 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू अ पावर सप्लाई। देखो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जिस टाइप के मैंने क्वेश्चंस लेके आया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उससे आपके हर एक फॉर्मूला जो है वो रिवाइज हो जाए। तो बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, करंट की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, करंट की डेफिनेशन कहती है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में से, ठीक है, जब टाइम हमारा कितना होगा 1 सेकेंड। तो चार्ज की बात की गई है यहां पे, बट यहां पर बच्चों चार्ज नहीं दिया गया। अब बच्चों हमने एक चीज पढ़ी थी थ्योरी क्लास में कि क्वांटाइजेशन, एक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जो चीजें करवा रहा हूं ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, Q = N × E। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड अगर हम देखें तो करंट का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N × E × T। आज ये जो क्वेश्चंस एक्चुअली मैं बोर्ड पे नहीं करवा पा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए I हमें निकालना है। ठीक है, I निकालना है, N हमें देखते हैं। N बच्चों में दिया हुआ है 6 × 10⁻46। ठीक है, 6 × 10⁻46 दिया बच्चों। यहां पर टाइम भी हमें दिया हुआ है 20 सेकेंड यहां पर टाइम दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर हमारे पास करंट कितनी निकल कर आएगी, I = N × E/T, और N हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻46, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 1.6, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे इसकी, -19, और टाइम कितना रहेगा बच्चों 20। क्लियर है यहां तक। और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 0, और यहां पर इसको कैंसिल कर देंगे, यहां बच्चों बचेगा 45। ठीक है, और एक यहां से इसका पॉइंट हटा दो, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, ये 2, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी हटा देंगे तो यहां पर जो 10⁻⁴ बचेगा वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 × 6 करेंगे बच्चों 48 × 10⁻⁴ × 10⁻⁻19, और ये जो करंट है हमारे पास निकल जाएगी। और बेसिस सेम पावर का कंसेप्ट लगा के 10⁻⁴ -19 इसको आप कर लीजिएगा, तो हमारी ये करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, मेन चीज़ है यहां पर हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, ज़्यादा जो चीज़ें बन सकती। देखो क्लास 10th का भी रिसेंटली मैथ का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो CBSE वाले मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं तुम लोगों से, तो हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं यहां पर आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं करंट से रिलेटेड। फर्स्ट फॉर्मूला तो सबको पता है, I = Q/T, और सेकंड N × E/T। तो इसके बाद में सपोज करो हमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी स्पीड दी हुई है बच्चों, स्पीड दी हुई है उसकी कितनी है, v है। तो बताओ करंट कितनी होगी। तो उस केस में करंट का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, Q/T। बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यहां पर स्पीड का कंसेप्ट आ गया। किसका कंसेप्ट आ गया, स्पीड का। तो यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस केस में बच्चों तुम लोगों ने क्या करना है, एक स्पीड का बेसिक फॉर्मूला लगाना है। स्पीड होता है हमारे पास बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो एक एक चीज करवाऊंगा। आज के जो लेक्चर, अभी जो मैं फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, इसमें मैं सिर्फ एक टॉपिक स्किप किया हुआ है, रेजिस्टेंस का, जिसमें हम सर्किट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई हुई है क्वेश्चंस की, जिसमें मैं बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए जब ये रिवॉल्व करेगा, ये क्या है, सर्कल है बच्चों, इसमें रेडियस गिवन दिया होगा। सपोज करो तुम्हें रेडियस दे दिया हुआ है 1 फर्मी। ठीक है, और बच्चों एक कन्वर्जेंस जरूर आनी चाहिए तुम लोगों को कि फर्मी कितना होता है, फर्मी की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 10⁻⁻15। अभी मैं साइड में वैल्यूज लिख दूंगा, कुछ मेन कन्वर्जेंस लिख दूंगा, मैट्रिक कन्वर्जन यहां पर, वो नोट कर लेना। और आर कितना आएगा, आर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻15, कुछ भी हो सकता है जो गिवन दिया होगा। तो यहां पर बच्चों जब ये रिवॉल्व करेगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस यो करेगा हमारा 2πr, और यहां पर टाइम कितना आ जाएगा t। तो बच्चों t कितना आ जाएगा यहाँ पे
2 पाई आर अपॉन वी। क्लियर है? 2 पाई आर अपॉन वी। तो देयरफॉर जो करंट निकल के आएगी बच्चों, करंट का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, क्यू, टी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 पाई आर अपॉन वी। तो बच्चों करंट का एक फॉर्मूला और तुम लोगों को देखने को मिल गया, क्या आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, स्पीड आ जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन टी। तो बच्चों यहां से हमने टी को इधर भेज दिया और 2 पाई आर अपॉन वी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला और बन जाता है कि अगर हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हो बच्चों, अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हो तो करंट क्या रहेगी, करंट हमारे पास क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, एंड रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड बच्चों होता है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहां पर करंट जो है हमारी निकल के आएगी Q इंटू न्यू। तो देखो करंट के जितने भी फॉर्मूलाज बनते थे मैंने उससे रिलेटेड तुम लोगों को यहां पर बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो रही होगी। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, इसको लाइक कर दो। और देखिए अब हम करेंगे मैट्रिक कन्वर्जन्स। देखो अगर तुम्हें मिली एम्पेयर दिया हो, जरूरी नहीं एम्पेयर, कूलम भी हो सकता है बच्चों, तो मिली की जगह हमने लेना है कन्वर्जन -3। माइक्रो दिया हो तो आ जाएगा -6। और कन्वर्जन जो बेसिक कन्वर्जन आते हैं मैं उसी को डील करूंगा। अगर हमें दिया हो बच्चों एंगस्ट्रॉम में दिया हो वैल्यू -10। ठीक है, बस यही मेन कन्वर्जन, मिली और माइक्रो का मैक्सिमम टाइम यूज होता है, तो ये तुम लोगों को आना चाहिए। सेंटी का पता है 10⁻⁻²। ठीक है, ये चीज कन्वर्जन आनी चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ये किस कंसेप्ट पर लेकर आया हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस पे बेस्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। बच्चों यहां पर पोटेंशियल मान लेता हूं वीबी है। देखो चार्ज कैसे मूव करेगा, जब दो जगह पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी चार्ज जो है वो मूव कर पाएगा। कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 टू 128। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है 118 वोल्ट और इसको लेके जा रहे हैं 128 वोल्ट तक। ठीक है, तो कहता है कि यहां से लेके यहां तक हमने चार्ज लेके आना है, तो वर्क कितना होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा बी जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज। ठीक है, एक चीज को ध्यान से समझना, वर्क डन इन मूविंग चार्ज। वर्क किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, चार्ज, ठीक है, चार्ज का यूनिट हमारा रहता है कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है यहां पर लिख देता हूं मैं, एसआई यूनिट रहता है चार्ज का कूलम, और सीजीएस यूनिट जो इसका स्मॉल यूनिट होता है बच्चों वो रहता है हमारा स्टैट कूलम। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। और एक कूलम में ये भी पता होना चाहिए कि 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होगा। ठीक है, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम रहेगा हमारा एक कूलम में। तो बी पे पोटेंशियल कितना है 128, ए पे पोटेंशियल कितना है 118। ठीक है, ये आ जाएगा वर्क और ये हमारा चार्ज आ जाएगा 2। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 - 8 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2 को ट्रांसपोज कर दो, ये हमारा बच्चों निकल जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा वर्क डन। और वर्क का हमारा यूनिट क्या रहता है जूल। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब भी हम सर्किट में पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कोई भी अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम यहां पर वोल्ट मीटर लगाएंगे और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। जो चीज समझ आ रही है ठीक है उसको नोट कर लो। देखो ज्यादा मैं ये मेन वही क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, ज्यादा फालतू चीजों में नहीं जाएंगे और जिस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, अब हमें यहां पर एक ग्राफ दे दिया हुआ है। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द रेजिस्टेंस। बच्चों हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जो वी ग्राफ का स्लोप होता है, वी ग्राफ का जो बच्चों स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। स्लोप का क्या मतलब होता है बच्चों? स्लोप अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे ये ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी, हमने यहाँ पर जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉप करनी है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कहीं पर भी, यहाँ पर अगर हमें रीडिंग दी होती हम यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, यहाँ पर पॉइंट ए पे वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर वैल्यू आ रही है 6 और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पे 10। तो दैट मीन्स इनकी जो हाइट हो गई डेल्टा वी जिसको बोलेंगे, ये कितना आ रहा है? 4 वोल्ट। कितना आ रहा है? 4 वोल्ट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर हमारा रीडिंग है ये 3 - 2, इसको लिख लेते हैं 2 और 3। तो बच्चों ये जो हमारा स्लोप होगा जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, तो स्लोप हमारा किसके इक्वल होगा? स्लोप होगा डेल्टा वी, स्लोप होगा हमारा देगा यहाँ पर आर मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ से? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। पोटेंशियल डिफरेंस की बच्चों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 और आई कितना दिया हुआ है? 3 - 2 1। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो रीडिंग दी है ना बच्चों, मिली एम्पेयर में दी है, तो यहाँ पर हमने लिखना है 1 मिली एम्पेयर। दैट मीन्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ तो रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया? 4 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा बच्चों? हमारा ओम रहता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम ये भी चीज़ें देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है बच्चों। रेजिस्टेंस हमारा कोई भी कंडक्टर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो इन 3 चीज़ों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। और फर्स्ट 2 इक्वेशंस को लेंगे अगर हम, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, हमारा एक फॉर्मूला बन के आएगा R = ρL/A, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R = ρL/A। और जो रहेगा बच्चों वो क्या रहता है? हमारा रेजिस्टिविटी। कोशिश करूंगा कि जितना कंसेप्ट इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपका रिवाइज हो जाए वो करेंगे। रो क्या रहेगा बच्चों? रेजिस्टिविटी। और इसकी वैल्यू सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है बच्चों। किस किस पे? डिपेंड ऑन फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। एक तो बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और एक करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे। याद रखना कि रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। और बच्चों इसका यूनिट क्या रहता है? बिल्कुल सही, यूनिट क्या रहेगा इसका? ओम मीटर। स्पीड ब्रेकर की तरह, ये स्पीड ब्रेकर है जिसको बोलेंगे ओम मीटर। क्लियर है? ये था हमारा आज का 3rd क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ आ रही है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में मेंशन कर दो, या कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है मुझे बताना, हम नेक्स्ट उसको करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये हमारा इस साल का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि ये बोर्ड में आ सकता है। देखते हैं, परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो इसमें पहले कंसेप्ट समझेंगे बच्चों। क्या बोला हुआ है? एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 64 ओम। कहता है उसको स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ हमने डबल कर दी, तो बताओ कितना % चेंज आएगा बच्चों रेजिस्टेंस में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना। देखिए, सबसे पहले हम एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उसकी लेंथ L है और एरिया A है, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ρL/A, जो कि हमें 64 ओम दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब सेकंड चीज़ क्या बोली गई है यहाँ पर? लेंथ इज डबल। बच्चों उसकी लेंथ हमने डबल कर दी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लेंथ डबल होगी बच्चों, तो एरिया हमारा हमेशा हाफ होगा। ये चीज़ याद रखना, लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया हाफ होगा, अगर एरिया डबल होगा तो लेंथ जो है हाफ होगी। ये कंडीशन जो है सिर्फ लेंथ और एरिया पे वैलिड होगी। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है रेजिस्टेंस या डायमीटर के बारे में, वहां पर कंसेप्ट अलग होगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है सीक्वेंस में, वो देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल चेंज होगा, हमें पता लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, अभी हमने पीछे समझा। तो R' कितना होगा? रो रेजिस्टिविटी। वायर का मटेरियल तो चेंज नहीं ना हो रहा, तो वो तो सेम ही रहेगा। ρL'/A'। ρL' कितना होगा? 2L, और A' की जगह बच्चों लिख देंगे A/2 R'। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 ρL/A 4। और ये जो ρL/A है ना बच्चों,
ये जो रो एल अपॉन ए है ये किसके इक्वल है, हमारा आर के इक्वल। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर आर, तो आर डैश जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा 4r। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना जो चीज़ बताऊंगा, परसेंटेज चेंज की जब भी बात की जाती है ना बच्चों, परसेंटेज चेंज एक चीज़ याद रखना, सिर्फ आपने याद रखना है चेंज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज चेंज में चेंज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है ना, 4 टाइम्स हो रहा है। तो जो चीज़ बढ़ रही है, अगर बढ़ रहा होगा तो हम फाइनल वैल्यू पहले लिखेंगे, फाइनल वैल्यू पहले लिखेंगे, और कम हो रहा होगा तो इनिशियल वैल्यू पहले लिखेंगे, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। आर डैश कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 4r, और ये कितना है बच्चों माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर हम लोग बच्चों 4 को बाहर लिख लेंगे, r को सॉरी बाहर लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बचा 4 माइनस 1, और नीचे यहाँ पर r, ये r और r कैंसिल हो जाएगा इंटू 100, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 100। तो बच्चों कितना परसेंट चेंज आ गया यहाँ पर 300%। देखिए इसको ध्यान से, कितना परसेंट चेंज आ रहा है यहाँ पे 300% चेंज आएगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब यहां पर तुम लोग क्या कर सकते थे, यहां पर इसमें वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। एट द एंड अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते फिर भी हमें माइनस करके रेशो हमारी यही निकलती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कंपेयर करने वाला, तो कोशिश कर रहा है कि डाटा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना, उससे कैलकुलेशन ईजी होगी, आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन 5th है। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, ये भी अगेन एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ये जिसमें पावर से रिलेटेड है। ठीक है, कहता है इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, फाइंड द इंक्रीज इन द पावर डिसिपेशन विल बी। कहता है एक रेजिस्टेंस है बच्चों, एक रेजिस्टेंस है जो कि आर है, मान लो उसमें से करंट जा रही है आई। अब पावर के कुछ फॉर्मूलाज है वो रिवाइज लिख देता हूं यहां पे। पावर, जी हां, फर्स्ट फॉर्मूला वी आई, सेकेंड फॉर्मूला वी को पुट करेंगे आई आर, तो आई स्क्वेयर आर। थर्ड फॉर्मूला आई को पुट करेंगे वी अपॉन आर, तो क्या बन जाएगा बच्चों वी स्क्वेयर अपॉन आर। यही 3 फॉर्मूलाज है पावर के इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर पावर का तो 1 अपॉन एफ, वो तो बच्चों लाइट में है। तो ध्यान रखना जब रेजिस्टेंस की बात की जाए करंट की, तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर का फॉर्मूला लगाना, फोकल लेंथ लेके मत आ जाना। चलिए देखते हैं, यहां पर बच्चों करंट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, देखते हैं। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, ये फर्स्ट हमें पावर दी हुई है जो कि बेसिक है, आई स्क्वेयर आर फर्स्ट। अब क्या बोला गया, करंट इज इंक्रीज्ड बाय 100%। तो देखिए जब 100% बढ़ रही है तो इसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे, आई डैश, मतलब पहले हमारे पास करंट कितनी थी आई, अब उसमें प्लस करेंगे क्योंकि बढ़ रही है। कितनी बढ़ी 100%, किसका बढ़ी आई का। बच्चों इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इधर 200, 300, 400, 500, 600 कुछ भी दे सकते हैं डाटा। तो बच्चों यहां पर आई प्लस, परसेंटेज को हटाते हैं ना 1/100 आता है, और ऑफ का आ गया मल्टीप्लाई, और ये कैंसिल, और आई प्लस आई कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई, ये आई डैश आ गया। क्लियर है। अब देखो पावर जब करंट पे डिपेंड कर रही है, अगर करंट डबल हो रही है तो जो पावर नई पावर होगी वो कितना होगा, उसको लिखेंगे हम आई डैश का स्क्वायर इंटू आर, जो कि किसके इक्वल आएगा 2i स्क्वायर इंटू आर। तो P डैश कितना आएगा बच्चों 4i स्क्वायर आर, 2 का स्क्वायर 4 और i स्क्वायर आर। जी हाँ, अब ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन बन गया, P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो P डैश बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, P डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ P। P डैश क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ P। अब देखिए सेम कंसेप्ट, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, परसेंटेज चेंज निकाल के देखो कि क्या तुम लोग इस चीज को फाइंड कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो ये क्वेश्चन इस साल आने का काफी चांस है परसेंटेज पे बेस्ड, चाहे रेजिस्टेंस में हो सकता है, चाहे हीटिंग इफेक्ट पे हो सकता है, चाहे पावर पे होगा, इन 3 चीजों में से क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। तो देखिए परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है, अब देखिए परसेंटेज चेंज, पावर बढ़ रही है ना बच्चों,
पावर बढ़ रही है, तो क्या बनेगा, चेंज्ड वैल्यू, वही फॉर्मूला चेंज्ड वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा पी डैश माइनस पी अपॉन पी इंटू 100, क्या बनेगा 4p माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। अब वही चीज़ आ रही है, p कॉमन ले लिया, 4 माइनस 1 p कैंसल इंटू 100, तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा 300%। क्या आंसर आ गया 300%। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, करंट का कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, ठीक है जी हाँ। ये जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। देखिए हमारे पास बच्चों यहां पर दो बल्ब दिए हुए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, पावर पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अब नेक्स्ट भी। एक की वॉट है बच्चों, पावर है 40 वॉट और एक की पावर है 100 वॉट। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। देखिए पावर का हम फॉर्मूला लेके आएंगे यहां पे वी स्क्वायर अपॉन आर, जो मैंने पीछे बताया आपको, एक फॉर्मूला वी आई, थर्ड फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। देखो अगर हम किसी इन दोनों बल्ब को हम एक वोल्टेज के क्रॉस लगा रहे हैं जो कि मान लेते हैं 220 वोल्टेज है, ठीक है, दोनों के लिए वोल्टेज सेम रख रहे हैं ना, तो दैट मीन्स वोल्टेज दोनों केसेस में सेम है, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। याद आ रहा है, समझ आ रहा है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है बच्चों, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर क्या, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब मुझे बताओ दो बल्ब हैं, एक का नाम रख लेता हूं P1 और एक का रख लेता हूं P2। अब मुझे बताओ दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसकी पावर क्या आ रही है बच्चों, जिसकी पावर कम आ रही है। तो 40 वॉट का मान लो रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, जो कि हमने माना हुआ है, ठीक है। तो दूसरे वाले का हमने माना हुआ 100 वॉट का रेजिस्टेंस क्या माना हुआ R2। तो अब यहां पर देखिए 100 वॉट का 100 पावर इसकी ज्यादा ना, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ R2। R2 का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा R1 से। विच विल ग्लो मोर इन सीरीज, ठीक है, सीरीज यहां पर नहीं लिखना था, आगे लिख लिया हमने, ठीक है। आर कनेक्टेड इन ए सर्कल लिख लेना यहां पे। चलो जो भी है मेन चीज कंसेप्ट सीखना है। कहता है अगर इन दोनों को सीरीज में लगाया तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा। लगा लेते हैं बच्चों इनको सीरीज में। देखिए ये हमने इसको सीरीज में लगा लिया दोनों बल्ब्स को, ठीक है, दोनों बल्ब को सीरीज में लगा लिया, यहां से करंट जा रही है। और बच्चों हमने पढ़ा है कि सीरीज में करंट सेम रहती है बच्चों, क्या रहती है, करंट सेम। तो करंट और इसका रेजिस्टेंस भी पता लग गया, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। सीरीज में करंट क्या है, सेम है। अब बच्चों अब पावर की जगह मैं एक हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला लिखूंगा, H इज इक्वल टू VIT, यही फॉर्मूला था ना H का। देखो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहे हैं यहां पर, I स्क्वायर RT और तीसरा V स्क्वायर R इंटू टी। हीट देखो जितनी ज्यादा किसी हीटिंग एलिमेंट में हीट प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा वो चमकेगा, मतलब उतना ज्यादा करेगा वो ग्लो। हीट का मतलब क्या हो गया बच्चों, ग्लो। जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना वो ज्यादा ग्लो करेगा, क्या करेगा वो, उतना ही ज्यादा ग्लो करेगा। तो दैट मीन्स जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज में, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका ग्लो भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, रेजिस्टेंस के। ग्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के, क्योंकि हमारा कौन सा फॉर्मूला लेके आ रहे हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। देखो करंट सेम है, मान लो टाइम भी सेम है, क्योंकि मान लो 5 सेकंड के लिए फ्लो कर रही है करंट दोनों में से, तो दैट मीन्स ग्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है 40 वॉट वाले का 100 वॉट वाले से। तो देयरफॉर ग्लो कौन करेगा, ग्लो जो 40 वॉट वाला बल्ब होगा उसका ग्लो ज्यादा होगा 100 वॉट वाले में से। पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए व्हाट हैपन टू ग्लो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए अगर कहता है कि यही चीज अगर पैरेलल में होगी बच्चों, पैरेलल में हम ये फॉर्मूला लेके आ जाएंगे
क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह से डायग्राम रहेगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी दोनों के, तो मतलब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला, मतलब पैरेलल में ग्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका ग्लो क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब बच्चों पैरेलल में 100 वॉट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा 40 वॉट वाले से। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को करके जाना बोर्ड में, ठीक है। तो कंक्लूजन इस वीडियो में क्या दिख रहा है कि सीरीज में सिंपल, अगर ऑब्जेक्टिव दिखता है जिसकी पावर कम होगी सीरीज में, जिसकी, ध्यान से सुनना, जिसकी पावर कम होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन करेंगे, एक लीस्ट काउंट का क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थोड़ी देर के अंदर ही वो आएगा, तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, उसमें हम देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई और टॉपिक से, किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं है, लाइट से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट, मैग्नेटिज्म हो गया, तो आप मुझे बताइए, मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। जब तक आपका एग्जाम है 25 को आपका एग्जाम है, उससे पहले एक एक चीज़ क्लियर होगी। और बोर्ड में क्योंकि एक क्वेश्चन कोई भी आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो एक अच्छा क्वेश्चन होगा जो कि डिजर्विंग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।